हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर डज अ कल्चर मैटर। तो डज कल्चर मैटर मीन्स मैंने आपको बताया था कि क्या कल्चर से क्या कोई फर्क पड़ता है, कल्चर से कोई अंतर आता है। तो हम पहले 2 वीडियो है वो इनमें पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ राइटर है वो कल्चर के बारे में हमें समझा रहा है, किस प्रकार से ये बता रहा है कि हमें कल्चर है वो बचाए रखना है। हमें जो पास्ट की जो चीजें हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए वो छोड़ के गए हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना है, हमें उनको अपनाना है, हमें उस कल्चर को अपने अंदर संजो के रखना है। तो ये चीज है वो इस चैप्टर में बताई गई थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे बताया गया था कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वाइज पर्सन होते हैं, कल्टिवेटेड जो पीपल होते हैं, वो समुद्र में एक शय के समान होते हैं, शय की बूंद की तरह। वो उस पानी के अंदर जल्दी से घुल मिल जाते हैं, मतलब वो सब लोगों से आसानी से परिचित हो जाते हैं। लेकिन बात क्या होती है कि जो बुद्धिमान लोग जब केवल अपने जैसे लोगों से जब वो फ्रेंडशिप करते हैं, तो वो कोई भी दूसरी चीज जब उनसे अलग कोई चीज जब होती है तो उनसे वो एकदम अफ्रेड हो जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं उन लोगों के सामने जाने से भी। तो यहाँ पे उसके आगे की चीज है वो बताई गई है कि ऑल द सेम वी आर ए ड्रॉप इन द ओशन। कि ऑल द सेम मतलब इसी तरीके से ही वी आर ए ड्रॉप इन द ओशन, हम ओशन में एक बूंद है, मतलब हम सागर में एक बूंद की तरह हैं। फ्यू पीपल शेयर आवर एंजॉयमेंट सो फार। कि फ्यू पीपल मतलब जो कुछ ही लोग जो है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो शेयर यानी भागीदार होते हैं और एंजॉयमेंट, हमारे एंजॉयमेंट में, हमारी खुशी के। सो फार मतलब लंबे समय से या अब तक कुछ लोग हैं वो हमारे एंजॉयमेंट के भागीदार हैं। Strictly between our salvage and keeping our limited circulation in mind, let us put our heads together and consider for a moment our special problem, our special blessings, our special woes. तो देखो, स्ट्रिक्टली बिटवीन आवर सेल्वेज, स्ट्रिक्टली मतलब एकदम से पावरफुल शक्ति के साथ में या फिर सख्त होकर के, बिटवीन आवर सेल्वेज एंड कीपिंग आवर लिमिटेड सर्कुलेशन इन माइंड। तो इसमें बताया है कि जो पावरफुल जो शक्ति होते हैं या फिर शक्ति के साथ में आवर सेल्वेज यानी हमारे द्वारा इसे अपने माइंड के जो लिमिटेड सर्कुलेशन है, अपने मस्तिष्क के एक सीमित दायरे में हम इसे रखे हुए हैं। जो कल्चर होता है उसकी बात कर रहे हैं कि शक्ति के साथ में इसे हम अपने अंदर और हमारे माइंड का जो सीमित जो सर्कुलेशन है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सीमित दायरा है, उसमें हम इसको कीपिंग मतलब रखे हुए हैं। लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड मतलब लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर मतलब हमें एक मत होकर के, एक राय होकर के, एक साथ मिलकर के हम सबको कंसीडर फॉर अ मोमेंट आवर स्पेशल प्रॉब्लम, कि हमारी जो स्पेशल प्रॉब्लम है, जो विशेष जो समस्या है, उसके बारे में एक मोमेंट के लिए हमारी जो विशेष समस्या है उस पर हमें कंसीडर करना चाहिए, उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि जो मतलब हमारे जो स्ट्रिक्टली मतलब एकदम सख्त होकर के हमें हमारे और हमारे माइंड के उस लिमिटेड सर्कुलेशन में उस कल्चर को रखना चाहिए और हमें एक साथ मिल जाना चाहिए। तो मतलब लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर मतलब हमें एक साथ मिलकर के एक राय हो जाना चाहिए और हमारी जो विशेष प्रॉब्लम है, समस्या है, उस पर एक क्षण के लिए हमें कंसीडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। स्पेशल ब्लेसिंग्स, हमारी जो स्पेशल ब्लेसिंग्स है, मतलब हमारी जो विशेष जो ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, और स्पेशल वोज यानी हमारी जो स्पेशल प्रॉब्लम है, जो पीड़ाएं हैं, जो दुख है, तो उन सब के बारे में हमें एक क्षण के लिए हमें उस पर विचार करना चाहिए। नो वन नीड लिसन टू अस हु डज नॉट वांट टू। कि नो वन नीड लिसन टू अस, कि किसी को भी हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। डज नॉट वांट टू जो मतलब हु डज नॉट वांट टू, जो नहीं चाहता है, मतलब जो ये सुनना ही नहीं चाहता है, जिसको ये सुनने की इच्छा ही नहीं है, उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो इसे नहीं चाहता वो मत सुने। We whisper in the corner of a word which is full of other noises and louder ones. कि we whisper in the corner of a word, कि इस वर्ड के, इस संसार के एक कोने में हम विस्पर कर सकते हैं, हम मतलब हम कानाफूसी कर सकते हैं। तो हम कानाफूसी कर सकते हैं which is full of other noises, जो कि दूसरे noises मतलब दूसरे शोर से जो भरा हुआ है। एंड लाउडर वंस, और लाउडर वंस मतलब जो इससे भी ज्यादा तेज आवाज में है, मतलब हम जो कानाफूसी करते हैं, हम जो धीरे धीरे जो बात करते हैं, उससे भी ज्यादा जो लाउडर है। जिसमें बता रहे हैं राइटर कि जो ये सुनना नहीं चाहता, मतलब जो कल्चर को अपनाना नहीं चाहता है, उसे इसके बारे में कोई जानने की, कोई बात करने की, सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। वी विस्पर इन द कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विच इज फुल ऑफ अदर नॉइजेज एंड लाउडर वंस, कि हम संसार के कोने में हम धीरे से बात करते हैं,
और जो मतलब जो कि नवजीत से मतलब यानी जो कि शोरगुल से भरा हुआ होता है, और जो लाउडर वंस मतलब तेज आवाज में, जो कि इससे भी तेज आवाज में होता है। कम क्लोजर, तो ये रीडर्स को बोल रहे हैं यहाँ पे कि कम क्लोजर, पास आइए। आवर प्रॉब्लम एज आई सी इट इज दिस, कि आवर प्रॉब्लम मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्याएं हैं, एज आई सी इट जैसे कि मैं इसे देखता हूँ, इज दिस क्या यह है, इज वॉट वी हैव गोट वर्थ पासिंग ऑन, कि इज वॉट वी हैव गोट, कि जो कुछ भी हम प्राप्त कर चुके हैं, इज वॉट वी हैव गोट, कि जो कुछ भी हम प्राप्त कर चुके हैं, वर्थ पासिंग ऑन, और जिसे हम चला रहे हैं, क्या वास्तव में ये ऐसी प्रॉब्लम है। What we have got is roughly speaking a little knowledge about books, pictures, tunes and a little skill in their interpretation. कि what we have got, कि जो कुछ भी हम प्राप्त कर चुके हैं, जिस चीज को भी हमने प्राप्त किया है, तो वो क्या है, रफली स्पीकिंग, मतलब मैं एकदम रफली बात कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से जिसे बात कर रहे हैं स्पष्ट रूप से बोलते हुए, ए लिटिल नॉलेज अबाउट बुक्स, कि बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब हमने प्राप्त क्या किया है, जिसके बारे में मैं रफली बात करता हूँ। ये राइटर बता रहा है कि हमने सिर्फ बुक्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है, पिक्चर के बारे में, तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है, ट्यून मतलब जो ट्यून होती है, धुन होती है, उनके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, लिटिल स्किल इन द इंटरप्रिटेशन, और उसके इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी व्याख्या करने के अंदर हमने थोड़ा सा जो स्किल है उसको प्राप्त किया है, थोड़ी सी चतुराई हमारे अंदर है, हमने बस इतनी ही चीजें प्राप्त करी है। Seated beside our gas fire and beneath our electric bulb, we inherit a tradition which has lasted for about 3000 years. कि seated beside our gas fire, कि हमारे जो गैस की जो फायर है, मतलब अपनी जो गैस की जो अग्नि है, उसके पास में बैठ करके, seated beside मतलब उसके बगल में, तो गैस फायर जो है, जो गैस की अग्नि उसके बगल में बैठे हुए, एंड beneath our electric bulbs, और हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो विद्युत बल्ब है, उसके नीचे बैठ करके वी इनहेरिट ए ट्रेडिशन, कि हम एक ट्रेडिशन, एक जो कल्चर है, एक जो परंपरा है, उसको इनहेरिट मतलब उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। इनहेरिट होता है अपने को जो चीज मतलब अपने पूर्वजों से जो चीज प्राप्त होती है उसको इनहेरिट बोलते हैं, या जन्मजात एक तरीके से। तो वी इनहेरिट ट्रेडिशन, तो हम उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को हम प्राप्त करते हैं, विच हैज लास्टेड फॉर अबाउट 3000 ईयर्स, कि विच हैज लास्टेड मतलब जो कि समाप्त हो चुकी है, विच हैज लास्टेड मतलब वो जो कि समाप्त हो चुकी है, फॉर अबाउट 3000 ईयर्स, कि जो कि 3000 वर्ष पूर्व जो समाप्त हो चुकी है, उस ट्रेडिशन को हम गैस फायर के बगल में बैठ के या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब के नीचे बैठ करके हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। द ट्रेडिशन वॉज पार्टली पॉपुलर बट मेनली डिपेंडेड अपॉन एरिस्टोक्रेटिक पीपल, कि द ट्रेडिशन वॉज पार्टली पॉपुलर, कि जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, वो पार्टली यानी एक आंशिक रूप से, एक हिस्से के रूप में पॉपुलर थी, कि जो संस्कृति है वो आंशिक रूप से पॉपुलर थी, प्रसिद्ध थी। आंशिक रूप से क्यों? क्योंकि सब लोग हैं वो इसको फॉलो नहीं करते थे, कुछ एक लोग हैं जो मतलब इस कल्चर को अपनाए हुए थे, इस ट्रेडिशन को अपनाए हुए थे। तो द ट्रेडिशन वॉज पार्टली पॉपुलर, की जो ट्रेडिशन थी, जो परंपरा थी, वो आंशिक रूप से पॉपुलर थी, प्रसिद्ध थी, बट मेनली डिपेंडेड अपॉन एरिस्टोक्रेटिक पीपल, लेकिन मुख्य रूप से ये किस पे निर्भर थी? जो एरिस्टोक्रेटिक जो पीपल थे, मतलब जो कुलीन वर्ग के, जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके ऊपर वो मुख्य रूप से निर्भर थी। इन द पास्ट कल्चर हैज बीन पेड फॉर बाय द रूलिंग क्लासेज, कि इन द पास्ट मतलब पास्ट के अंदर, अतीत के अंदर जो कल्चर है वो हैज बीन पेड, वो पे कर दिया गया था उसको फॉर बाय द रूलिंग क्लासेज, की जो रूलिंग क्लासेज जो है, रूलिंग क्लासेज का मतलब होता है जो शासन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके शासन करने वालों का जो वर्ग होता है, एक तरीके से शासक वर्ग उनको बोल सकते हैं। रूल होता है शासन करना। तो पास्ट के अंदर जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो शासक वर्ग के लिए पे कर दिया गया था, मतलब ये जो कल्चर है वो उन शासक वर्ग को दे दिया गया था पास्ट के अंदर, कि ये संस्कृति है वो कौन अपनाएगा? सिर्फ शासक वर्ग के लिए होगी। दे ऑफन डिड नॉट नो व्हाई दे पेड, बट दे पेड मच एज दे वेंट टू चर्च। It was the proper thing to do. It was a form of social snobbery, and so the artist sneaked a meal. The author got a sinecure, and the work of creation went on. तो देखो, रूलिंग क्लासेस जो थे, जो शासक वर्ग थे, उनको कल्चर है वो दे दिया गया था,
दे ऑफन डिड नॉट नो, वे प्राय नहीं जानते थे कि वाई दे पेड, मतलब उन्हें वो क्यों दिया गया है, ये कल्चर उन्हें क्यों दिया गया है, ऐसा वो प्राय नहीं जानते थे। बट दे पेड, लेकिन वो इसको मानते थे, मतलब इसके अकॉर्डिंग वो काम करते थे, वो इसका पे करते थे। मच एज दे वेंट टू चर्च, कि जब वो चर्च में जाते थे, मतलब उन्हें ये तो नहीं पता था कि वो इसे क्यों दिया गया उनको, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी, लेकिन वे क्या करते थे, उन्होंने इसको मतलब वो इस कल्चर को वो फॉलो करते थे जो उनको दे दिया गया था। और कब करते थे, दे वेंट टू चर्च, जब वो चर्च में जाते थे तब वो ये काम करते थे। इट वॉज द प्रॉपर थिंग टू डू, और ये करने के लिए एक उचित चीज थी, एक सही काम था जिसको वो करते थे, मतलब कल्चर को फॉलो करना एक अच्छा काम यहाँ बताया गया है। तो जब वो चर्च में जाते थे तो वो फॉलो करते थे इसको, मतलब कोई भी चर्च में जाएगा तो जैसे हम पूजा प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, तो ये भी तो हमारा कल्चर है। तो इनके ऊपर जब ये चीज लगा दी गई, तो जब भी वो चर्च में जाते थे तो वहां के जो रूल होते थे, जो कस्टम, जो ट्रेडिशन या जो कल्चर था, उसको वो फॉलो करते थे, और ये एक उचित कार्य था करने के लिए। इट वॉज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्नोबरी, यह एक सोशल स्नोबरी मतलब एक सामाजिक जो प्रतिष्ठित जो रूप था समाज के अंदर, तो सामाजिक प्रतिष्ठित वर्ग का ये एक फॉर्म थी, एक रूप था। सो द आर्टिस्ट स्निग्ड ए मील, इसलिए जो आर्टिस्ट जो थे, जो कलाकार जो थे, वो स्निग्ड ए मील, वो एक भोजन है, वो स्निग्ड मतलब गुप्त रूप से भोजन करते थे, मतलब जो आर्टिस्ट है वो छुप करके रहते थे, वो गुप्त रूप से भोजन करते थे। द ऑथर गोट ए सिनेक्योर, और जो ऑथर वर्क था, जो राइटर का जो वर्क था, वो सिनेक्योर मतलब वो एकदम आराम से नौकरी करते थे, वो एकदम जिम्मेदारी का काम करते थे। एंड द वर्क ऑफ क्रिएशन वेंट ऑन, और इस प्रकार से जो क्रिएशन का जो वर्क था, रचनात्मक जो कार्य था, वो वेंट ऑन यानी चलता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो ट्रेडिशन है वो किस प्रकार से फॉलो की गई, कैसे लोग है वो उसको अपनाए हुए थे। टुडे पीपल आर कमिंग टू द टॉप who are in some ways more clear-sighted and honest than the ruling classes of the past, and they refuse to pay for what they don't want. तो देखो टुडे आज के टाइम में क्या है, ये तो पीछे की बात बताई गई है, पास्ट की, जब उनको मतलब कल्चर दे दिया गया था रूलिंग क्लासेस को। लेकिन टुडे आज पीपल आर कमिंग टू द टॉप, कि जो लोग हैं वो टॉप पे आ रहे हैं, एकदम शिखर पे वो लोग आ रहे हैं। हु आर इन सम वे मोर क्लियर साइटेड, जो कि किसी तरीके से ज्यादा क्लियर साइटेड मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से वो साइट रखते थे, मतलब दृश्यमान थे एक तरीके से, ज्यादा अच्छे से जो देखने वाले थे। एंड ऑनेस्ट थे, जो ईमानदार थे, किसके बजाय द रूलिंग क्लासेज ऑफ द पास्ट। तो पास्ट के अतीत के जो रूलिंग क्लासेस जो लोग थे, मतलब शासक वर्ग थे, उनकी बजाय जो किसी तरीके से ज्यादा दृश्यमान, ज्यादा अच्छी दृष्टि रखने वाले और जो ईमानदार हैं, वो लोग टॉप पे आ रहे हैं, वो लोग शिखर पे आ रहे हैं। एंड दे रिफ्यूज टू पे फॉर वॉट दे डोंट वांट, एंड दे रिफ्यूज, और वो इनकार कर रहे हैं, टू पे मतलब उस चीज को लेने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए, जिसको वो नहीं चाहते उसके लिए वो इनकार कर रहे हैं, मतलब जिसको वो नहीं चाहते उसे वो कुछ अपनाना भी नहीं चाहते। जजिंग बाय द नॉइजेस थ्रू द फ्लोर, अ नेबर इन द फ्लैट अबाउट डजंट वांट बुक पिक्चर्स ट्यून्स एनी हाउ डजंट वांट द शॉर्ट विच। नेक्स्ट करेंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं पहले, जजिंग बाय द नॉइजेस थ्रू द फ्लोर, कि फ्लोर से मतलब एकदम ग्राउंड से, जमीन से वो जो नॉइस है, जो शोरगुल हो रहा है, उसकी जांच करके, जांच किससे करनी है, अ नेबर इन द फ्लैट, कि फ्लैट में रहने वाले या ऊपर की मंजिल में रहने वाले पड़ोसी से जांच करो। यहाँ बता रहे हैं कि जांच करते हुए या फिर जांच करो आप, मतलब फ्लोर के माध्यम से, फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो जमीन है, तो जमीन पे जो शोर हो रहा है, उस शोरगुल की जांच है वो अपने फ्लैट में रहने वाले नेबर से करो, जो कि ऊपर रहता है। अब डजंट वांट बुक, जो कि बुक्स को नहीं चाहता, जो बुक्स को पसंद नहीं करता है, किताबों को जो पसंद नहीं करता है, या फिर जो पिक्चर्स को पसंद नहीं करता है, जो ट्यून को, र्यून्स को, ये भी एक तरीके की धुन होती है, उनको जो नहीं चाहते हैं, जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। एनी हाउ डजंट वांट द शॉर्ट्स, और किसी भी तरीके से इस प्रकार की चीज है वो पसंद नहीं करते। विच वी रिकमेंड, जो हम रिकमेंड करते हैं, जिस चीज का ऑफर हम देते हैं, मतलब जो चीज हम बताते हैं जिसको वो नहीं चाहते हैं, तो वो अगर नहीं चाहते तो उसका वो पे भी नहीं करते हैं, उसको वो अपनाते भी नहीं है, और इसके लिए हम उनको बाध्य भी नहीं कर सकते। तो आज के लोग हैं वो इतना शिखर पे है, वो पहुंच गए हैं। ought we to bother him, तो क्या हमें उसको बॉदर करना चाहिए, मतलब क्या हमें उसको परेशान करना चाहिए कि आप इस चीज को पे करो, आप इस चीज को अपनाओ, तो क्या हमें उनको परेशान करना चाहिए, मजबूर करना चाहिए। When he is hurrying to lead his own life, ought we to get in his way like a maiden aunt,
a arm as it were full of parcels and said to him, I was given this specially to hand on to you. तो देखो, when he is hurrying to lead his own life, जब वो अपनी लाइफ को हरिंग मतलब एकदम तेजी से टू लीड मतलब आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि जब वह अपने जीवन को एकदम आगे लेके जाने की जल्दबाजी में है, जब वो जल्दी से अपने जीवन को आगे लेके जा रहा है, तो क्या हमें उसको परेशान करना चाहिए उन चीजों को अपनाने के लिए, पास्ट की जो चीजें हैं। ought we to get in his way, क्या हमें उसके रास्ते में आना चाहिए, उसके मार्ग में आना चाहिए। लाइक ए मेडन आंट, कि एक मेडन आंट के समान, एक यंग जो आंट होती है, चाची होती है, उसके समान के हमें उसके रास्ते में आना चाहिए। और आर्म्स, अपने हाथों के अंदर, एज इट वर, जैसे कि वो होती है, मतलब जैसे कि जो कम उम्र की जो चाची है, जो अपने हाथ में पार्सल्स को जो मतलब गिफ्ट वगैरह होते हैं जो लिए हुए आती है, क्या हमें उस तरह से उनके रास्ते में आना चाहिए। एंड से टू हिम, और उससे कहना चाहिए कि आई वॉज गिवन दिस स्पेशली टू हैंड ऑन टू यू, कि ये विशेष रूप से मैं आपको देने के लिए लाया हूँ, या फिर मुझे कहा गया है कि मैं ये आपको दूं, तो ये उपहार मैं विशेष रूप से आपके लिए लेके आया हूँ। क्या हमें ऐसा कहना चाहिए, मतलब उनके रास्ते में ऐसे आकर के उनको ये पार्सल गिफ्ट वगैरह दे करके उनको ये कहना चाहिए कि मैं ये गिफ्ट है वो आपके लिए लेके आया हूँ विशेष रूप से। तो इस प्रकार से वो पूछ रहा है कि क्या हमें उनको परेशान करना चाहिए जब वो अपने जीवन को आगे लेके जा रहा है, इस प्रकार से उनके रास्ते में क्या हमें आना चाहिए। सोफोक्लेस विलेक्विज हेनरी जेम्स, आई एम अफ्रेड दे आर ए लिटिल हैवी, but you will get to love them in time, and if you don't take them off my hand, I don't know who will. Please, they are really important, they are culture। तो देखो, इसमें बताया गया है कि ये जो तीन जो व्यक्ति हैं, एक तो देखो सोफोक्लेस है, एक जो वेलेस्क्विज, एक हेनरी जेम्स, तो इनके बारे में बताया कि आई एम अफ्रेड, कि मैं अफ्रेड हूँ, मुझे डर है, कि दे आर ए लिटिल हैवी, कि वे थोड़े से हैवी हैं, थोड़े भारी हैं, बट यू विल गेट टू लव देम इन टाइम, लेकिन यू विल गेट टू लव, आप उनसे प्रेम करोगे, देम मतलब उनसे, इन तीनों से, इन टाइम, कि एक समय तुम इन तीनों से मतलब इन लोगों से तुम प्रेम करोगे, इनको तुम पसंद करोगे। एंड इफ यू डोंट टेक देम ऑफ माई हैंड्स, और यदि तुम इन्हें मतलब इफ यू डोंट टेक देम, यदि तुम इनको नहीं लेते हो ऑफ माई हैंड्स, की मेरे हाथों से अगर तुम इसे नहीं निकालना चाहते हो, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि हु विल प्लीज, कि कौन तुम्हें प्रसन्न कर सकता है। दे आर रियली इम्पोर्टेंट, वे वास्तव में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दे आर कल्चर, वे ही संस्कृति है। तो इन तीनों के बारे में बताया है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम इनको पसंद करोगे। अगर तुम लोगों ने इन्हें मेरे हाथ से नहीं लिया, मतलब अगर तुम लोगों ने मेरे थ्रू अगर इनको नहीं अपनाया, अगर वो कल्चर को नहीं अपनाया, इनके थ्रू भी वो कल्चर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथों से या एक व्यक्ति के माध्यम से वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तब ये बोल रहा है कि इफ यू डोंट टेक देम ऑफ माई हैंड्स, यदि तुमने उनको मेरे हाथों से नहीं लिया, यदि इन कल्चर्स को तुमने मुझसे नहीं अपनाया, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि हु विल प्लीज, कि आपको कौन प्लीज मतलब कौन हैप्पी करेगा, कौन पसंद कर सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये ही कल्चर है। हिज रिप्लाई इज अनलाइकली टू बी फेवरेबल, बट स्नबिंग और नो स्नबिंग, व्हाट ought we to do, कि हिज रिप्लाई, उसका जो रिप्लाई है, उसका जो जवाब है, इज अनलाइकली टू बी फेवरेबल, कि वो संभवतः निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में है, वो नहीं होगा। अनलाइकली मतलब एक तरीके से असंभव होता है, फेवरेबल यानी पक्ष में होना, तो उसका जो रिप्लाई है वो फेवरेबल है, वो नहीं होगा, तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। बट स्नबिंग, लेकिन चाहे स्नबिंग मतलब चाहे पक्ष में हो या फिर नो स्नबिंग या फिर विपक्ष में हो, पक्ष में नहीं हो, व्हाट ought we to do, हम क्या कर सकते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम, और वो ही क्या है, हमारी समस्या है, यही हमारी समस्या है। दैट्स व्हाट वी आर विस्परिंग अबाउट, और यही वो चीज है, वी आर विस्परिंग अबाउट, जिसके बारे में हम विस्परिंग कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। While he and his friends argue over the trade price of batteries, कि while जबकि he and his friend, कि वो और उसके जो फ्रेंड्स है, जो मित्र है, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। और द ट्रेड प्राइस ऑफ बैटरीज, किसके बारे में, बैटरी की जो ट्रेड प्राइस है, जो बाजार की कीमत है, उसके ऊपर वो और उसके जो फ्रेंड है वो आर्ग्यू कर रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, मतलब एकदम छोटी छोटी बातों पे वो तर्क कर रहे हैं। और द क्विकेस्ट वे टू गेट फ्रॉम बेलहम टू एलिंग, और वो बलहम से एलिंग का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उस पे क्विकेस्ट वे मतलब तुरंत पहुंचने का जो मार्ग है, वो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो सोचते हैं। देखो, ये छोटी मोटी चीजें बताई गई है कि वो लोग इस चीज के बारे में नहीं सोचते, यही हमारी प्रॉब्लम है। वो लोग किस बारे में बात करते हैं
कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं बताई है कि बैटरी की बाजार की कीमत क्या है, इसके ऊपर वो आर्ग्यू करते हैं, या फिर बलहम से एलिंग का जो सबसे शीघ्रतम पहुंचने का जो मार्ग है, इस पे वो बात करते हैं, इस पे वो तर्क करते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। He doesn't really want the stuff. He doesn't really want कि वो वास्तव में उस स्टफ को, उस सामान को, जो हमारा कल्चर है उसको वो वास्तव में नहीं चाहते। That's clamor for art and literature, which Ruskin and Morris thought they detected has died down. कि that clamor, कि ये जो क्लेमर मतलब एक तरीके से जो क्लेमर होता है, जो आर्ट और जो लिटरेचर से संबंधित, जो मतलब एक तरीके से गिफ्ट टाइप हम बोलेंगे, तो जो हमारा जो ये कल्चर यानी आर्ट और जो लिटरेचर यानी जो साहित्य है, तो उस लिटरेचर और साहित्य का क्लेमर मतलब आर्ट और लिटरेचर का जो क्लेमर है, आर्ट और लिटरेचर का जो गिफ्ट है या जो शोरगुल है, कला और साहित्य के बारे में एक तरीके से गिफ्ट है, वो शोरगुल के रूप में ही होता है। शोरगुल करना मतलब किसी के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार करना, तो वही चीज है उसका शोरगुल किया जाना, उसका हो हल्ला होना। तो आर्ट और कल्चर का, कला और साहित्य के बारे में जो शोरगुल है, जिसका रस्किन एंड मॉरिस ने जिसपे थॉट मतलब जिसपे विचार किया है, दे डिटेक्टेड हैज डाइड डाउन। तो दे डिटेक्टेड मतलब जिसको उन्होंने खोजा है, वो डाइड डाउन मतलब वो मृत हो चुका है, वो मर गया है, वो समाप्त हो गया है। He won't take the parcel unless we do some ingenious toting. कि he won't take the parcel, कि वो उस पार्सल को, उस गिफ्ट को, उपहार को नहीं लेगा, unless we do some ingenious toting, जब तक कि हमने कोई ingenious मतलब कोई सफल, कोई सक्सेसफुल, टोटिंग होती है दलाली, कि जब तक हमने कोई सफल दलाली नहीं की है तो वो उस पार्सल को नहीं लेगा। He is an average modern, वो एक एवरेज मॉडर्न है, वो एक साधारण सा आधुनिक व्यक्ति है। People today are either indifferent to the aesthetic product of the past, that is the position both of the industrial magnate and of the trade unionist, or as the communist position, they are suspicious of them and decline to receive them until they have been disinfected in Moscow. तो पीपल टुडे आर आइदर इंडिफरेंट, कि जो लोग हैं वो या तो इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट मतलब एकदम से मतलब अलग दिखने वाले नहीं है, एकदम से अलग जो रुचि है वो नहीं दिखाते हैं, टू द एस्थेटिक प्रोडक्ट, कि जो एस्थेटिक प्रोडक्ट है ऑफ द पास्ट, कि पास्ट के भूतकाल के जो एस्थेटिक मतलब जो शानदार, जो रुचि से भरे हुए इंटरेस्टिंग जो प्रोडक्ट है, उनके प्रति या तो वो रुचि नहीं दिखाते, या तो इसके प्रति वो इंडिफरेंट है। दैट इज द पोजिशन, जो कि पोजिशन है, जो कि स्थिति है किनकी, इंडस्ट्रियल मैग्नेट की। इंडस्ट्रियल मैग्नेट यानी औद्योगिक जो व्यापारिक मंडल है, औद्योगिक जो व्यापारिक मंडल है, या फिर द ट्रेड यूनियनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट मतलब जो व्यापारिक संगठन है, कि दैट इज द पोजिशन बोथ द इंडस्ट्रियल मैग्नेट, कि यह है औद्योगिक जो व्यापारिक मंडल है और जो व्यापारिक जो यूनियनिस्ट है, जो संगठन है, उनकी यही स्थिति है। क्या स्थिति है कि वो इन पास्ट की जो शानदार चीजें हैं, रुचिपूर्ण जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनकी तरफ वो रुचि नहीं दिखाते, या फिर एज द कम्युनिस्ट पोजीशन। और ये फिर क्या है, एक कम्युनिस्ट पोजीशन, समाजवादियों की दशा है। दे आर सस्पिशियस ऑफ देम, वो उसके प्रति सस्पिशियस है, एकदम संदेहपूर्ण है, डाउट रखते हैं, एंड डिक्लाइन टू रिसीव देम, और उनको रिसीव करने के लिए, उनको स्वीकार करने से वो डिक्लाइन करते हैं, मना करते हैं, until they have been disinfected in Moscow, जब तक कि वो मॉस्को में डिसइंफेक्टेड नहीं हो जाए, मॉस्को में वो असंक्रमित नहीं हो जाए, तब तक वो इनको स्वीकारने से मना करते हैं, वो इनके लिए डिक्लाइन करते हैं। इन इंग्लैंड स्टिल द अबोर्ड ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन डिफरेंस प्रीडोमिनेट्स, कि इन इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में स्टिल मतलब अब तक द अबोर्ड ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज, कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज मतलब जो व्यक्तिगत जो संगठन है, उनके जो अबोर्ड यानी जो घर हैं, तो इंग्लैंड में अब भी जो व्यक्तिगत जो एंटरप्राइजेज है, व्यक्तिगत संगठनों के जो घर हैं, वो इन डिफरेंस प्रीडोमिनेंट्स, वो सामान्य रूप से क्या है, प्रीडोमिनेंट्स है, शक्तिशाली है। आई नो ए फ्यू वर्किंग क्लास पीपल हु एंजॉय कल्चर, कि आई नो ए फ्यू वर्किंग क्लास पीपल, कि मैं कुछ वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, मतलब कार्य करने वाले वर्ग के जो लोग हैं, उनको जानता हूँ। हु एंजॉय कल्चर, जो कि कल्चर को एंजॉय करते हैं, जो कि संस्कृति का आनंद लेते हैं। बट एज ए रूल आई एम अफ्रेड टू बोर देम विद इट लेस्ट आई लॉस द प्लेजर ऑफ देयर एक्वेंटेंस, कि बट एज ए रूल, लेकिन एक रूल के अनुसार, उस मतलब नियम के अनुसार, एक नियम के अनुसार, आई एम अफ्रेड, मैं अफ्रेड हूं, मुझे डर है,
टू बोर देम विद इट, कि मैं इससे उनको बोर कर दूंगा, इस चीज का मुझे डर है कि मैं उनको ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बता करके या उनको ये देख करके मैं उनको बोर कर दूंगा। लेस्ट आई लॉस द प्लेजर ऑफ देयर एक्वेंटेंस, अन्यथा मैं उनकी जो एक्वेंटेंस है मतलब उनके साथ जो मेरी जानकारी है, जो परिचय है, उनकी उस खुशी को मैं खो दूंगा, ये चीज का मुझे डर है। सो व्हाट इज टू बी डन, इसलिए क्या किया जाए। तो वो बार बार यहीं पे हो रहा है कि मैं क्या करूं इसके लिए, इस कल्चर को बनाए रखूं। इट इज टेम्पटिंग टू डू नथिंग, कि इट इज टेम्पटिंग, ये टेम्पटिंग मतलब हमें ललचाता है, टू डू नथिंग कि ये कुछ भी नहीं करने के लिए ललचाती है। डोंट रिकमेंड कल्चर, की कल्चर की रिकमेंड मत करो, कल्चर की मांग मत करो। Assume that the future will have done or will work out some form of it which we cannot expect to understand, कि assume that मतलब इसको स्वीकार कीजिए, इस बात को मान लीजिए that the future will have done, कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, मतलब फ्यूचर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप ऐसा मान लीजिए। और will work out some form of it, या कोई इस प्रकार का कार्य है वो हो जाएगा कि which we cannot expect to understand, जिसको हम समझने की आशा नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कल्चर से कोई रिकमेंड मत करो, कुछ मांग मत करो, कल्चर की मांग आप मत करो, संस्कृति की मांग मत करो, ऐसा स्वीकार कर लो कि फ्यूचर में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर कोई कार्य अगर ऐसा होगा तो वो किस टाइप का होगा जो हम समझने की आशा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, इस टाइप की चीज होगी। आंटी हैड बेटर कीप हर पार्सल फॉर हरसेल्फ इन फैक्ट एंड स्टॉप फिडिगेटिंग। तो देखो बताया गया आंटी जो ऊपर आई थी ना मेडन आंट के बारे में, तो आंटी हैड बेटर कीप हर पार्सल फॉर हरसेल्फ, कि आंटी के लिए, चाची के लिए अच्छा होगा कि वो पार्सल है वो खुद ही रखे, इनफैक्ट वास्तव में, एंड स्टॉप फिडिगेटिंग, और वो फिडिगेटिंग मतलब बेचैन होना है वो बंद कर दे। दिस एटीट्यूड इज डिग्निफाइड, और ये जो एटीट्यूड है, ये जो दृष्टिकोण है, उसका जो रवैया है वो डिग्निफाइड है, प्रतिष्ठा से पूर्ण है। एंड इट फर्दर कमेंट इटसेल्फ टू मी बिकॉज आई कैन रिकंसाइल इट विद रिस्पेक्ट फॉर द पीपल आर्ग्यूइंग अपस्टेयर्स, एंड इट फर्दर कमेंट्स, कि ये जो फर्दर मतलब आगे है वो कमेंट्स इटसेल्फ टू मी, कि ये मेरी प्रशंसा करेगा, बिकॉज क्योंकि आई कैन रिकंसाइल इट विद रिस्पेक्ट, कि मैं इसको रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ इसको रिकंसाइल कर सकता हूँ, इसको संगठित कर सकता हूँ। फॉर द पीपल, लोगों के लिए सम्मान के साथ मैं इसको संगठित कर सकता हूँ, इसलिए आगे जाकर के ये मेरी प्रशंसा करेगा, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है वो ही डिग्निफाइड है। आर्ग्यूइंग अपस्टेयर्स, जो कि ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब जो लोग ऊपर बैठकर तर्क दे रहे हैं, उन लोगों के लिए सम्मान के साथ मैं इसको रिकंसाइल कर सकता हूँ, इनको मैं संगठित कर सकता हूँ। हु एम आई एंड आई शुड वरी देम, कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, दैट आई शुड वरी देम, कि मैं उनकी चिंता करूं, मैं उन पे अपना उन लोगों का ध्यान अपने पे केंद्रित करवाऊं, ऐसा मैं हूँ कौन, मैं तो मतलब उनका कुछ भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे बता रहा है। आउट ऑफ डेट माई सेल्फ आई लाइक आउट ऑफ डेट थिंग्स, कि आउट ऑफ डेट माई सेल्फ, कि मैं खुद क्या हूँ, आउट ऑफ डेट हूँ, मतलब मैं जो अतीत की जो चीजें हैं, मतलब मैं खुद अतीत का हूँ, मैं अपने आप को अतीत का मानता हूँ। आई लाइक आउट ऑफ डेट थिंग्स, और मैं जो आउट ऑफ डेट जो थिंग्स हैं, मतलब जो पुरानी चीजें हैं, पास्ट की जो चीजें हैं, उनको मैं पसंद करता हूँ। एंड एम विलिंग, और मेरी इच्छा है, विलिंग है, टू पास आउट ऑफ फोकस इन दैट कंपनी इनहेरिटर ऑफ ए मोड ऑफ लाइफ विच इज वॉन्टेड नो मोर, कि आई एम विलिंग, और मैं विलिंग मतलब मैं इच्छा रखता हूँ, टू पास आउट ऑफ फोकस इन दैट कंपनी, की उस कंपनी मतलब उस जो संगति है, मतलब जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर फोकस करवाना चाहता हूँ, उन पे ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। इनहेरिटर ऑफ ए मोड ऑफ लाइफ, जो कि जीवन के एक मोड के, मतलब जीवन के जो एक तरीके के, एक प्रकार के, वो क्या है, उत्तराधिकारी हैं, इनहेरिटर हैं। विच इज वॉन्टेड नो मोर, जो कि कुछ भी नहीं चाहते हैं, मतलब जो कोई चीज चाहते ही नहीं है, इस टाइप के वो जीवन के एक उत्तराधिकारी है, जिसे कभी चाहा नहीं गया। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो। विदाउट बिटरनेस, बिना किसी कड़वाहट के, लेट अस सिट अपॉन द ग्राउंड एंड टेल सैड स्टोरीज ऑफ द डेथ ऑफ किंग्स और सेलेज द लास्ट ऑफ देयर हैंगर्स ऑन, कि विदाउट बिटरनेस, बिना किसी कड़वाहट के, लेट अस सिट अपॉन द ग्राउंड, कि हम ग्राउंड पे बैठ जाते हैं, हम जमीन पे बैठ जाते हैं। एंड टेल सैड स्टोरीज ऑफ द डेथ ऑफ किंग, और राजाओं की मृत्यु की जो सैड स्टोरी है, जो दुख भरी कहानियां हैं, वो हम कहते हैं। और सेलेज द लास्ट ऑफ देयर हैंगर्स ऑन, कि और सेलेज मतलब हम अपने ही बीच में, द लास्ट ऑफ देयर हैंगर्स ऑन मतलब उनको चाहने वाले, उनके जो बिलव्ड एक तरीके से होते हैं। तो क्यों कहें उनकी सैड स्टोरीज, क्योंकि हम ही क्या है, द लास्ट अंतिम है,
उनके जो हैंगर्स ऑन मतलब उनके चाहने वालों में से हम उनके अंतिम चाहने वाले हैं, हम अंतिम लोग हैं जो उनको चाहते हैं, इसलिए हम जमीन पे बैठ जाते हैं और उन राजाओं की जो सैड स्टोरीज है मृत्यु के बारे में उनको हम कहते हैं। अब देखो ड्रिंक द वाइन, कि वाइन को पीजिए, शराब को पीजिए। नो वन वांट्स इट, कोई इसको नहीं चाहता, मतलब जो चाहते हैं वो चीज तो लेते नहीं, कोई जिसको नहीं चाहता है वो चीज लोग अपनाते हैं। तब वो बोलता है कि शराब पियो, इसे कोई नहीं चाहता है। दो इट केम फ्रॉम द वाइनयार्ड ऑफ ग्रीस एंड द गार्डन्स ऑफ पर्शिया, कि दो यद्यपि ये ग्रीस के वाइनयार्ड से आई है, मतलब ग्रीस जो एक यूनान जो सिटी है वहां के वाइनयार्ड होता है, अंगूर जहाँ पे उगते हैं अंगूरों का बगीचा, तो वाइन है वो अंगूर से बनती है, इसलिए बताया है कि वाइन को पियो। नो वन वांट्स इट, इसको कोई नहीं चाहता है, यद्यपि ये ग्रीस के वाइनयार्ड से आई है, ग्रीस का जो अंगूरों का बगीचा है वहां से आई है। द गार्डन्स ऑफ पर्शिया, पर्शिया के गार्डन से आई है, पर्शिया के जो बगीचे हैं वहां से आई है। ब्रेक द ग्लास, और आगे वो बोलता है कि ब्रेक द ग्लास, ग्लास को तोड़ दो। नो वन एडमायर्स इट, इसकी कोई भी एडमायर नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता। नो वन केयर्स एनी मोर अबाउट क्वालिटी ऑफ फोम, कि नो वन केयर्स एनी मोर, कि इसकी कोई भी केयर नहीं करता है, कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है। अबाउट क्वालिटी मतलब इसकी क्वालिटी के बारे में, इसके गुणों के बारे में, या फिर इसकी जो फॉर्म है, इसका जो रूप है, इसकी परवाह कोई भी नहीं करता है। विदाउट बिटरनेस एंड विदाउट कंसीट टेक योर लीव, कि बिना किसी बिटरनेस के, बिना किसी कड़वाहट के और बिना किसी कंसीट यानी बिना किसी घमंड के, टेक योर लीव, आप अपनी लीव है, अपनी छुट्टी है वो ले लो। टाइम हैपन्स टू हैव ट्रिप्ड यू अप एंड दिस इज ए मैटर नाइदर फॉर शेम नो फॉर प्राइड, कि देखो टाइम हैपन्स टू हैव ट्रिप्ड यू अप, कि जो टाइम है, समय है, वो संयोग से ही क्या कर देगा, बिना कोई गलती किए हुए तुम्हें ट्रिप्ड यू अप मतलब तुम्हें अपना लेगा। जो टाइम है वो हैपन्स मतलब संयोगवश, बिना कोई गलती के ही तुम्हें ट्रिप्ड यू अप, तुम्हें अपना लेगा, मतलब तुम जैसे हो वैसा तुम्हें समय है वो अपना लेगा। एंड दिस इज ए मैटर नाइदर फॉर शेम नोर फॉर प्राइड, और ये जो मैटर है मतलब जो समय तुम्हें अपना रहा है, ये जो मैटर है वो न तो श्रम का है, न ही कोई शेमफुल है, और न ही कोई प्राइड का या गर्व का कोई मामला है, कोई बात है ये। द डिफिकल्टी हेयर इज दैट द हायर प्लेजर आर नॉट रियली वाइन्स और ग्लास एट ऑल, कि द डिफिकल्टी हेयर, यहाँ पे डिफिकल्टी जो मुश्किल है वो ये है कि द हायर प्लेजर आर नॉट रियली वाइन्स, कि जो हायर प्लेजर है मतलब जो एक उच्चतर सर्वोत्तम जो खुशी है, न तो वो वाइन में है, वास्तव में वो वाइन में नहीं है, और न ही वो ग्लास में है एट ऑल, कि ये जो डिफिकल्टी यहाँ पे ये है, कठिनाई, समस्या, मुश्किल जो है वो यहाँ पे ये है कि न तो ये जो हायर प्लेजर है, जो अपनी सर्वोत्तम जो खुशी है, न तो वो वास्तव में वाइन में है और न ही वो ग्लास के अंदर है। दे रेदर रिसेम्बल रिलीजन एंड इट इज इम्पॉसिबल टू एंजॉय देम विदाउट ट्राइंग टू हैंड देम ऑन, कि दे रेदर रिसेम्बल रिलीजन, के वो किसके समान है, वो प्राय रिलीजन के रिसेम्बल है, मतलब वो धर्म के समान प्रतीत होती है। एंड इट इज इम्पॉसिबल, और यह असंभव है, टू एंजॉय देम, कि उनको एंजॉय किया जाए, विदाउट ट्राइंग टू हैंड देम ऑन, कि उनको हाथ में लिए बिना ही, मतलब वो धर्म के समान प्रतीत होती है। जो वाइन या फिर ये गिलास वगैरह जो बता रखे हैं, तो इनके बारे में बताया कि वो धर्म के समान प्रतीत होते हैं, और उनको हाथ में लेने की कोशिश किए बिना, विदाउट ट्राइंग टू हैंड देम ऑन, कि उनको हाथ में लेने की कोशिश किए बिना एंजॉय करना है वो असंभव है। मतलब अगर उनको हाथ में लेंगे तभी तो एंजॉय कर पाएंगे। वही बात है, अगर कल्चर को हम अपनाएंगे तो ही तो हम कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसे अपने अंदर उतार सकते हैं। The appreciator of an aesthetic achievement becomes in his minor way an artist, कि द एप्रिशिएटर मतलब जो एप्रिशिएटर होते हैं, जो प्रशंसक होते हैं, ऑफ एन एस्थेटिक अचीवमेंट, एस्थेटिक मतलब जो रुचिपूर्ण जो अचीवमेंट है उसके प्रशंसक, तो जो रुचिपूर्ण जो उपलब्धियां हैं उनके प्रशंसक, बिकम्स इन हिज माइनर वे, वो अपने एक माइनर वे में मतलब एक निम्न रूप से वो एक कलाकार आर्टिस्ट है वो बन जाते हैं। कौन, जो एस्थेटिक अचीवमेंट के जो अप्रिशिएटर है, मतलब जो रुचिपूर्ण जो उपलब्धियां हैं उनके जो प्रशंसक है, वो अपने माइनर वे में अपने एक निम्न रूप से वो कलाकार बन जाते हैं। ही कैन नॉट रेस्ट विदाउट कम्युनिकेटिंग व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, कि ही कैन नॉट रेस्ट, वो नहीं रह सकते हैं, विदाउट कम्युनिकेटिंग, कि बिना वो बातचीत किए हुए नहीं रह सकते, कि व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, कि उनके साथ क्या बातचीत की गई है, मतलब जो बातचीत उनके साथ की गई है उन पे बातचीत किए बिना वो नहीं रह सकते हैं। This passing on impulse takes various forms. Some of them merely educational, others merely critical.
but it is essentially a glow derived from the central fire, and to extinguish it is to forbid the spread of the gospel. कि द पासिंग ऑन मतलब ये जो पासिंग ऑन है, ये जो विचारधारा है, इसका इम्पल्स मतलब पासिंग ऑन इम्पल्स होता है विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाना, उसको स्प्रेड करना, विचारधारा को फैलाना। टेक्स वेरियस फॉर्म कि इस विचारधारा का जो फैलाव है वो कई फॉर्म को, कई रूपों को धारण करता है। सम ऑफ देम मेयरली एजुकेशनल, इनमें से कुछ है वो केवल एजुकेशनल होती है, शैक्षणिक होती है। अदर्स मेयरली क्रिटिकल, और जो दूसरी है वो केवल क्रिटिकल होती है, मतलब एकदम आलोचनात्मक होती हैं। बट इट इज एसेंशियली, लेकिन ये एसेंशियली मतलब एकदम मुख्य रूप से, आवश्यक रूप से एक ग्लो मतलब एक चमक की तरह होता है, डिराइव फ्रॉम द सेंट्रल फायर। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, एक आवश्यक रूप से ये सेंट्रल फायर जो होती है, मतलब मध्य की जो अग्नि होती है, उस अग्नि की चमक जो ग्लो होता है उसको प्रस्तुत करना है, वो यहाँ पे एसेंशियल होता है। उस चमक को यहाँ पे दिखाना है वो अनिवार्य होता है। तो मुख्य रूप से क्या अनिवार्य होता है, जो मध्य अग्नि है इसकी चमक को प्रस्तुत करना। एंड टू एक्सटिगाइज इट इज टू फॉरबिड द स्प्रेड ऑफ द गॉस्पेल, और ये जो गॉस्पेल है, ये जो लक्ष्य है, इसका जो स्प्रेड है उसको फॉरबिड यानी रोकने के लिए इसको बुझाना आवश्यक है। तो देखो क्या चीज बताई है, एक तो ये बताया है कि कुछ है वो एजुकेशनल होते हैं, कुछ क्रिटिकल होते हैं, लेकिन मध्य अग्नि की जो चमक होती है उसको आवश्यक रूप से दिखाना अनिवार्य होता है, उसको मतलब प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है अग्नि को। लेकिन क्या बताया है कि ये जो लक्ष्य है उसके प्रचार प्रसार को, उसके फैलाव को रोकने के लिए इसको बुझाना भी आवश्यक होता है। इट इज देयरफॉर इम्पॉसिबल टू सिट अलोन विद वंस बुक्स एंड प्रिंट्स, और टू सिट विद फ्रेंड्स लाइक वन सेल्फ एंड नेवर टू टेस्टिफाई आउटसाइड। कि इट इज देयरफॉर इम्पॉसिबल, कि इसलिए इट इज इम्पॉसिबल कि यह असंभव है, ये चीज असंभव है, इम्पॉसिबल है टू सिट अलोन अकेले बैठना विद वंस बुक, कि किसी एक पुस्तक के साथ, कोई एक किताब है उसको, एक पुस्तक को, या फिर एक जो प्रिंट है मतलब कोई चित्र है उसके साथ अकेले बैठना है वो असंभव होता है। या फिर टू सिट विद फ्रेंड्स लाइक वन सेल्फ, और अपने ही जैसे जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बैठना भी असंभव होता है। मतलब कोई एक व्यक्ति एक पुस्तक को या चित्र को हाथ में लेके अकेला बैठे तो वो चीज असंभव है। लेकिन असंभव और क्या है, अपना जैसा कोई फ्रेंड भी अगर हमारे साथ है, मित्र भी अगर हमारे साथ हैं, तो उन मित्रों के साथ बैठना भी असंभव होता है। एंड नेवर टू टेस्टिफाई आउटसाइड, और इसे कभी भी टेस्टिफाई है वो नहीं करना है, इसको बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, तो इसको बाहर सिद्ध करना है वो भी व्यर्थ होता है, एकदम असंभव चीज है वो होती है। डॉगमेटिज्म इज ऑफ कोर्स ए मिस्टेक एंड इवन टॉलरेंस एंड टैक्ट हैव टू मच ऑफ द मिशनरी स्पिरिट टू वर्क सेटिस्फैक्टरी। कि डॉगमेटिज्म यानी जो धर्मांधता जो होती है, कि वास्तव में जो धर्मांधता है, जो डॉगमेटिज्म है, वो एक मिस्टेक है, वो एक त्रुटि है। एंड इवन टॉलरेंस एंड टैक्ट, और इसको सहन करना, और टैक्ट मतलब इसके प्रति जो चतुरता होती है, जो स्किल होती है, चतुराई को प्रकट करना। हैव टू मच ऑफ द मिशनरी स्पिरिट, कि वो अत्यधिक मिशनरी जो स्पिरिट है, मिशनरी मतलब एकदम धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म के जो प्रचार प्रसारक जो होते हैं, तो इनके बारे में बताया गया है कि जो धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, ये एक टू मच चीज होती है, मतलब अति हो जाती है यहाँ पे। तो धर्मांधता है वो तो एक त्रुटि है, और इसे सहन करना और इसका प्रचार प्रसार, इसके सामने चतुराई को दिखाना है, वो हैव टू मच ऑफ द मिशनरी स्पिरिट टू वर्क सेटिस्फैक्टरी, की कार्य को एकदम सेटिस्फैक्टरली मतलब एकदम संतोषजनक रूप से कार्य को करने के लिए जो मिशनरी जो स्पिरिट है, मतलब ईसाई के प्रचार प्रसार करने वालों की जो आत्मा है, उसके लिए ये बहुत ही टू मच हो जाती है, यहाँ पे अति हो जाती है, उसको बढ़ावा देने के समान होता है। वॉट इज नीडेड इन द कल्चरल गॉस्पेल इज टू लेट वंस लाइट, कि वॉट इज नीडेड इन द कल्चरल गॉस्पेल, कि जो कल्चरल गॉस्पेल होता है मतलब जो सांस्कृतिक गॉस्पेल होता है लक्ष्य, तो सांस्कृतिक लक्ष्य में लक्ष्य की जो नीडेड है मतलब जो आवश्यकताएं हैं, तो जो आवश्यकताएं सांस्कृतिक लक्ष्य में है, इज टू लेट वंस लाइट, तो वो क्या है, इज टू लेट वंस लाइट सो साइन, कि वो एक लाइट को, एक प्रकाश को, एक जो लाइट है मतलब एक जो भावनाएं हैं उसको शाइन करवाना है, उसको चमकाना है। तो इसमें बताया है कि जो सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी की एक जो लाइट है वो यहाँ फीलिंग्स के लिए, इमोशन के लिए आया है, तो उस भावनाओं को शाइन करवाना है, चमकाना है। दैट मैन्स क्यूरियोसिटी इज अराउज, कि जो मनुष्य की जो क्यूरियोसिटी है, मनुष्य के अंदर जो जिज्ञासा है उसको अराउज किया जा सके, उसकी जिज्ञासा है वो उत्पन्न की जा सके।
एंड दे आस्क व्हाई सोफोसेल्स, वेलेस्क्विज, हेनरी जेम्स, ये 3 नाम देखो पहले भी आया था। तो क्या करना है, उस सांस्कृतिक लक्ष्य जो बताया था उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है उसकी भावनाओं को क्या करना है, चमकाना है, जिससे उनमें क्यूरियोसिटी हो। एंड दे आस्क, और वे लोग है वो पूछते हैं कि जो सोफोसेल्स है, वेलेस्क्विज जो है, हेनरी जेम्स है, शुड कोज सच डिसप्रोपोर्शनेट प्लेजर, कि कोज सच मतलब वो इस तरीके की जो डिसप्रोपोर्शनेट प्लेजर है, मतलब जो अनुचित जो खुशी है, डिसप्रोपोर्शनेट होता है अनुचित, जो प्रॉपर नहीं है, तो उस अनुचित खुशी है वो इसके कारण हुई है, मतलब इस अनुचित खुशी को प्राप्त करने का क्या कारण है, ऐसा वो उनसे पूछते हैं। ब्रिंग आउट द एंजॉयमेंट, कि जो एंजॉयमेंट है, आनंद है, उसको ब्रिंग आउट मतलब उसको लेके आओ। इफ द क्लासिक्स आर एडवर्टाइज एज समथिंग डोलोरस एंड एस्ट्रिजनेट, तो इसमें बताया कि इफ द क्लासिक्स, यदि जो क्लासिक्स है, यदि जो शास्त्र है, क्लासिक्स मतलब जो शास्त्रीय चीजें हैं, जो परंपराओं से चली आ रही जो चीजें हैं, तो यदि शास्त्रों को एडवर्टाइज करना पड़े, मतलब यदि शास्त्रों को प्रसिद्ध करने के लिए, यदि उनको प्रचार प्रसार, जैसे एडवर्टीजमेंट होते हैं ना प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वैसे बताया कि यदि शास्त्रों को प्रचार प्रसार अगर उनका करना पड़े तो ये डोलफुल होगा, सैडनेस से भरा हुआ होगा, और एस्ट्रिजनेट मतलब ये कटुता से भरा हुआ होगा। नो वन विल सैंपल देम, कि कोई भी ऐसा सैंपल है वो प्रस्तुत नहीं करेगा, ऐसा नमूना कोई प्रस्तुत नहीं करेगा। बट इफ द कल्चर्ड पर्सन लाइक द लेट रोजर फ्राई इज ऑब्वियसली हैविंग ए गुड टाइम, दोज हु कम अक्रॉस हिम विल बी टेम्पटेड टू शेयर इट एंड टू फाइंड आउट हाउ, कि बट इफ द कल्चर्ड पर्सन, कि यदि एक कल्चर्ड पर्सन, एक जो सुसभ्य जो व्यक्ति है, जैसे कि लेट रोजर फ्राई, स्वर्गीय जो रोजर फ्री हैं, इज ऑब्वियसली हैविंग ए गुड टाइम, कि उन्होंने ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से एक अच्छा समय उन्होंने रखा था, मतलब उनका जो समय है वो निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा। दोज हु कम अक्रॉस हिम, कि कम अक्रॉस होता है संपर्क में आना, कि दोज हु कम अक्रॉस हिम, कि वो लोग जो उनके संपर्क में आते हैं, विल बी टेम्पटेड टू शेयर इट, वो टेम्पटेड मतलब वो लालायित रहते हैं, टू शेयर इट मतलब इसमें भागीदार बनने के लिए इस जितना अच्छा समय वो रखते हैं उस समय में वो भागीदारी रखने के लिए वो टेम्पटेड होते हैं, लालायित होते हैं, उत्सुक होते हैं। एंड टू फाइंड आउट हाउ, और वो ऐसा फाइंड आउट मतलब ऐसा पता लगाएंगे कि ये कैसे हुआ, उन्होंने इतना अच्छा समय है वो कैसे रखा। जो स्वर्गीय रोजर फ्री हैं इनके बारे में बताया है कि लेकिन यदि जो कल्चर पर्सन जैसे कि स्वर्गीय रोजर फ्राई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक अच्छा समय उन्होंने रखा था रोजर फ्री ने। दोज हु कम अक्रॉस हिम, जो लोग भी उनके संपर्क में आए, क्योंकि अब तो वो लेट हैं, अब उनके संपर्क में कैसे आया जा सकता है, लेकिन जो लोग उनके संपर्क में आए वो उनका भागीदार बनने की उनका भागीदार बनने के लिए वो लालायित रहे होंगे, या फिर जिस टाइम वो अलाइव थे उस टाइम जो लोग उनके संपर्क में आए वो उनका भागीदार, उस समय का भागीदार, अच्छा समय का भागीदार बनने के लिए वो लालायित रहे, और ये पता लगाने के लिए कि कैसे उनका समय है वो इतना अच्छा है वो रहा, इसके लिए भी वो लालायित रहे होंगे। That seems to be as far as we can get without problem, without है ये, without नहीं है। The seems, कि that seems मतलब इससे यह प्रतीत होता है, जो that seems मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि as far as we can get without problem, कि हम बिना किसी प्रॉब्लम के हो गए हैं, मतलब हमारी जो समस्याएं हैं हम उन समस्याओं से रहित हो जाएंगे, हमारे पास में कोई प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी यदि हम उन लेट रोजर फ्री के जैसे अगर हम हो जाते हैं, अगर वैसा समय हमारा हो जाता है जो गुड टाइम बताया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम जल्द ही क्या हो जाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएंगे, विदाउट प्रॉब्लम के हम हो जाएंगे। एज वी विस्पर टुगेदर इन आउट एन ऑस्ट्रेशिव फ्लैट while our neighbors who possess voice more powerful than our own argue about Belham ailing over our heads, कि as we whisper, कि जैसे हम विस्पर करते हैं, कानाफूसी करते हैं, टुगेदर साथ साथ, इन आवर अनऑब्स्ट्रेसिव फ्लैट, कि हमारा जो अनऑब्स्ट्रेसिव मतलब जो आइसोलेट मतलब एकदम जो वीरान है, जो जिसमें मतलब कोई नहीं रहते, तो जैसे कि हमारे जो वीरान जो फ्लैट है, जो हमारे वीरान घर में जैसे हम कानाफूसी करते हैं, आपस में धीरे धीरे बात करते हैं, वाइल आवर नेबर्स, जबकि हमारे जो नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हु पोजेज वॉइस मोर पावरफुल, जिनकी आवाज और ज्यादा पावरफुल है, मतलब जो तेज आवाज जिनकी होती है, किनके बजाय, देन और हमारे बजाय, हमारी आवाज की बजाय जिनकी आवाज है वो और ज्यादा शक्तिशाली है, और ज्यादा जिनकी आवाज पावरफुल है। आर्ग्यू अबाउट बेलहम एंड एलिंग और अवर हेड, वो हमारे हेड के ऊपर मतलब हमारे सर के ऊपर चढ़कर वो
बेल्हम और एलिंग के ऊपर आर्ग्यू करते हैं, मतलब वहां तक पहुंचने का सबसे जो क्विकेस्ट मार्ग जो पहले आ चुकी है ये बात। तो जिनकी आवाज, उन पड़ोसियों की आवाज जिनकी आवाज हमारी बजाय और ज्यादा पावरफुल है, तो वो और ज्यादा पावरफुल है, तो वो जो बेल्हम और एलिंग है उनके बारे में हमारे सर के ऊपर चढ़ करके, मतलब हमारे सामने वो बहुत बढ़ चढ़ करके बात करते हैं तेज आवाज में, क्योंकि हमारी से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज उनकी है। रिमेम्बर बाय द वे दैट वी आर नॉट क्रिएटिव आर्टिस्ट, कि रिमेम्बर मतलब याद रखो, कि बाय द वे मतलब यद्यपि याद रखनी चाहिए कि हम कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं है, हम कोई रचनात्मक कलाकार नहीं है। द क्रिएटिव आर्टिस्ट माइट टेक अनदर लाइन, कि जो क्रिएटिव आर्टिस्ट जो होते हैं, रचनात्मक जो कलाकार होते हैं, वो टेक अनदर लाइन, उनकी लाइन है वो दूसरी होती है, वो दूसरी पंक्ति लेते हैं और दूसरी पंक्ति में वो होते हैं। हम वो क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं है। ही वुड सर्टेनली हैव मोर अर्जेंट ड्यूटीज, कि वो निश्चित रूप से और अधिक जो अर्जेंट ड्यूटी होती है, मतलब और अधिक आवश्यक जो उनके कर्तव्य है वो उनके पास में होते हैं। जो रचनात्मक जो कलाकार होते हैं उनके पास में और ज्यादा महत्वपूर्ण उनके कर्तव्य होते हैं। A chief job is to enjoy ourselves and not to lose heart, and to spread culture not because we love our fellow men, but because certain things seems to us unique and priceless, and as it were push us out into the world on their service. कि और चीफ जॉब, कि हमारा जो मुख्य कार्य है वो क्या है, टू एंजॉय ourselves, कि हमारा आनंद लेना ही, एंड नॉट टू लॉस हार्ट, और हृदय को, दिल को नहीं खोना, और हमें अपने आप ही जो इंजॉयमेंट लेना, आनंद लेना है, वो हमारा क्या है, मुख्य जॉब है, मुख्य कार्य है। एंड टू स्प्रेड कल्चर नॉट बिकॉज वी लव आवर फेलो मैन, एंड टू स्प्रेड कल्चर, और क्या कार्य है हमारा, कि संस्कृति को फैलाना, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं कि वी लव आवर फेलो मैन, कि हम हमारे फेलो मैन को लव करते हैं, हमारे जो साथी हैं उनको हम प्रेम करते हैं। देखो मुख्य कार्य क्या बताया, एक तो एंजॉय करना, एक अपने हार्ट को नहीं खोना, अपने दिल को नहीं खोना, और तीसरा काम इसमें बताया कि कल्चर को, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, इसलिए नहीं कि हम हमारे साथी से प्रेम करते हैं, बट बिकॉज बल्कि इसलिए कि सर्टन थिंग्स सीम टू अस यूनिक, कि इस प्रकार की जो सर्टन थिंग्स होती है, जो निश्चित जो चीजें होती है, वो सीम टू अस यूनिक, वो हमें यूनिक प्रतीत होती है, वो हमें एक अद्भुत प्रतीत होती है, एंड प्राइसलेस, और मूल्यवान प्रतीत होती है। एंड एज इट वर, और जैसे कि ये था, पुश अस आउट इनटू द वर्ल्ड ऑन देयर सर्विस, कि पुश इट आउट मतलब इसको धकेलना है, कहाँ पे, इनटू द वर्ल्ड के अंदर, ऑन देयर सर्विस, कि उनकी सेवा के लिए इस संसार के अंदर उनको, पुश अस आउट हमें इस संसार में धकेलना है, मतलब हमें इस संसार के अंदर उनकी सेवा करने के लिए हमें लगना है। तो उनकी सेवा करना, उनकी सर्विस करना है, वो हमारा एक गोस्पेल यहाँ पे बताया गया है। तो हमें उनकी सेवा के लिए संसार में धकेलना है, धकेला जाना है। इट इज ए गोस्पेल, ये क्या है, एक गोस्पेल है, ये एक मतलब लक्ष्य है। एंड नॉट ऑल टुगेदर ए बिनाइन वन, एंड नॉट ऑल टुगेदर, और ये कोई मतलब बिनाइन नहीं है, बिनाइन मतलब दया होना, कि ये कोई दया की बात नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है कि हम इस संसार में सर्विस के लिए धकेले जाएं, मतलब सर्विस करने में हम लग जाएं। ये हमारा क्या है, हमारे लिए एक मतलब दया की बात नहीं है, ये हमारा एक गोस्पेल है, लक्ष्य है। इट इज द जेस्ट टू कम्युनिकेट व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड, कि इट इज द जेस्ट, कि एक जेस्ट है, एक विशेष गुण है, उत्सुकता है, टू कम्युनिकेट, कि ये कम्युनिकेट करने की, ये एक बातचीत करने का एक जेस्ट है, एक एंथुसियाज्म है, एक उत्सुकता है। व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड, कि क्या बात की गई थी, क्या कम्युनिकेशन किया गया था, उस पर बात करना, वो है क्या है, एक जेस्ट है, एक उत्सुकता है। वर्क्स ऑफ आर्ट डू हैव दिस पेक्यूलियर पुशफुल क्वालिटी, कि वर्क्स ऑफ आर्ट, कि आर्ट का जो कार्य है, मतलब कलात्मक जो कार्य है, वो डू हैव दिस पेक्यूलियर मतलब एकदम विचित्र सा, विशिष्ट जो क्वालिटी है, पुशफुल यानी आगे बढ़ने की, धकेलने की। तो कलात्मक जो कार्य होते हैं वो पुशफुल मतलब आगे बढ़ने की एक पेक्यूलर क्वालिटी होती है, एक विशेष गुण होता है। कलात्मक जो कार्य है वो आगे बढ़ने का एक क्या होता है, एक विचित्र, एक विशेष, एक यूनिक गुण होता है। The excitement that attended their creation hangs about them and makes minor artists out of those who have felt their power. कि the excitement, कि excitement ये जो उत्तेजना है, that attended their creation hangs, कि the excitement that attended, कि इस attendant की मतलब इस उत्पत्ति को प्राप्त करने की उनकी जो एक्साइटमेंट है, जो उत्तेजना है, जो क्रिएशन है, वो उनको हैंग्स मतलब लटका देती है अबाउट देम, उनके चारों ओर। तो द एक्साइटमेंट दैट
अटेंडेड देयर क्रिएशन, कि उनकी रचनात्मक को, उस क्रिएशन को, उस रचना को प्राप्त करने की जो उत्तेजना है वो उनको चारों ओर हैंग्स कर देती है, उनको लटका देती है। एंड मेक्स माइनर आर्टिस्ट आउट ऑफ दोज, और जो माइनर आर्टिस्ट है, जो छोटे जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, उनको यहाँ से क्या कर देती है, आउट ऑफ दोज, उनको आउट कर देती है, उनको अलग कर देती है, बाहर कर देती है। Who have felt their power, जिन्होंने उस पावर को, उस शक्ति को महसूस कर लिया है, उन माइनर आर्टिस्ट को इनसे वो बाहर कर देती है, अलग कर देती है, और इस रचना को प्राप्त करने की जो उत्तेजना होती है वो उन्हें लटका देती है। तो इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है कल्चर को लेकर के यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज है वो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ में आई है। आपको लाइन टू लाइन मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन, एंड मैं बोल सकती हूँ कि ट्रांसलेशन क्या एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश है वो मैंने यहाँ पे आपको करी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, चैनल पढ़ाया वो पसंद आया, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको बताना है कि 3 कौन से नाम ऐसे आए हैं जिनको कल्चर के रूप में बताया गया है कि ये ही हमारी संस्कृति है, हमें इनको अपनाना है। 3 व्यक्तियों के नाम इसमें आए हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ओके, बाय।